Hello dear students, once again welcome in the E-class of Sanskrit Grammar. Students, आज का हमारा टॉपिक है उपपद विभक्ति प्रयोग और you can say use of correct forms. The use of उपपद विभक्ति is also known as the special use of case. Students, इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन पेपर में डी सेक्शन में एक ब्लैंक पूछा जाता है जो कि 1 मार्क के लिए होता है और उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए होते हैं जिनमें नाउन फॉर्म्स लिखे होते हैं और उनकी मदद से आपको एक करेक्ट वर्ड सिलेक्ट करके अपना ब्लैंक फिल करना होता है. टू लर्न द यूज ऑफ उपपद विभक्ति यू हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ विच केस इज टू बी यूज्ड विद विच कंजक्शन. तो सही फॉर्म ऑफ नाउन सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ रूल्स या कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि आप इस टेबल की मदद से अच्छी तरह से समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेबल आप देख रहे हैं उसमें आपको उपपद दिए हुए हैं यानी कंजक्शंस दिए हुए हैं और उसके साथ आपको बताया गया है विभक्ति यानी केस. तो कौन से उपपद के साथ आप कौन से केस का यूज़ करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप इस टेबल से ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उभयता मीन्स बोथ द साइड्स, परितः ऑल अराउंड, प्रति टू टुवर्ड्स, बिना विदाउट एक्सेप्ट, अंतरा विदाउट बिटवीन, निकषा नियर एक्सेट्रा, इन सभी उपपदों के साथ या कंजक्शंस के साथ अगर आपको ब्लैंक फिल करना है तो आप हमेशा द्वितीय विभक्ति मीन्स सेकंड केस का यूज़ करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल कि सेकंड केस म एंडिंग होता है या उसका सफिक्स होता है म इन सिंगुलर. देन अगेन अगर आपके पास उपपद के रूप में सह मीन्स विथ, सार्धम और समम मीन्स विथ, विना विदाउट, अलम इनफ ऑफ और स्टॉप ये उपपद हैं या ये अव्यय पद हैं तो आप उनके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति यानी थर्ड केस यूज़ करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल कि अकारांत थर्ड केस एन और एन एंडिंग होता है. आकारांत फेमिनाइन जेंडर थर्ड केस सिंगुलर या एंडिंग होता है. इकारांत उकारांत थर्ड केस सिंगुलर ना एंडिंग होता है. तो अकॉर्डिंगली आप अपना करेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करेंगे. अगर आपका उपपद नमः मीन्स बोइंग और सैल्यूटेशन टू है, स्वाहा मीन्स ऑफरिंग ऑब्लेशन और स्वस्ति मीन्स टू गिव ब्लेसिंग्स और वेलबींग, इनमें से कोई भी है तो आप हमेशा चतुर्थी विभक्ति यानी फोर्थ केस को यूज़ करेंगे. इसके अलावा बिना मीन्स विदाउट, ऋते विदाउट और एक्सेप्ट और प्रभति मीन्स फ्रॉम टू, इन उपपदों के साथ या अव्यय पदों के साथ आपको पंचमी विभक्ति फिफ्थ केस यूज़ करना होता है. And the words like krate means for, agre before, puratah in front of, इनके साथ आप हमेशा षष्ठी विभक्ति यानी सिक्स्थ केस को यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, आपको इस टेबल को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है ताकि आपके सामने जब ब्लैंक आए तो आप आसानी से उसे फिल कर सकें. नाउ have a look on the examples of use of उपपद विभक्ति. यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं वो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ नाउन यानी उपपद विभक्ति के प्रयोग के हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जैसे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा उपपद है उभयता तो उसके साथ करेक्ट विभक्ति है मार्गम, म मीन्स सेकंड केस एंडिंग. देन परितः गिरिम अगेन म एंडिंग सेकंड केस. प्रति, प्रति उपपद है तो वृक्षम म एंडिंग विभक्ति सेकंड केस. विना
विद्याम, म एंडिंग, सेकंड केस. निकषा, कूपम, कूपम अगेन म एंडिंग. तो स्टूडेंट्स आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल्स में हमारी विभक्ति म एंडिंग अर्थात द्वितीय केस है, जिसको कि हम हमारे उभयता, परितः, प्रति, विना, निकषा आदि उपपदों के साथ में प्रयोग करते हैं. अन्य उदाहरण में सह, हमारी उपपद विभक्ति सह, उपपद सह है तो उसके साथ जल प्रवाहेण, एन और एण तृतीय विभक्ति सिंगुलर का सफिक्स है, उसका प्रयोग हुआ है. देन सार्धम, सार्धम के साथ गिरिणा, गिरिणा अगेन थर्ड केस सिंगुलर है, इकारांत है इसलिए न और न एंडिंग होता है. देन अलम, अलम के साथ आपको मालूम है थर्ड केस यूज करना है. देन द करेक्ट फॉर्म इज पठनेन. विना, स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि विना ऐसा शब्द है, ऐसा उपपद है जिसके साथ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हम तीनों केसेस में से कोई भी केस यूज कर सकते हैं. तो यहाँ हम थर्ड केस यूज कर रहे हैं, धर्मेन. देन नेक्स्ट इज समम, विथ, उसके साथ थर्ड केस यूज होगा. द आंसर इज मित्रेह, मित्रेह यू नो फ्रेंड्स, तृतीय विभक्ति बहुवचन, अकारांत का वर्ड है और समम के साथ इस्तेमाल हो रहा है. देन विना, पठनेन विना, थर्ड केस सिंगुलर. अलम आशंकया, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा विभक्ति य के ऊपर ख़त्म हो रही है, यानी ये थर्ड केस सिंगुलर है, आकारांत फेमिनाइन जेंडर का. एज यू नो लता के टेबल में आपने देखा था लतया, तो फेमिनाइन जेंडर आकारांत थर्ड केस सिंगुलर या एंडिंग होता है और अलम के साथ हम थर्ड केस लगाते हैं, दैट्स वाई आशंकया. नाउ नमः, नमः के साथ फोर्थ केस यूज होता है, रामाय, आई इज द इंडिकेटर ऑफ फोर्थ केस सिंगुलर. स्वाहा, स्वाहा के साथ अगेन फोर्थ केस यूज होगा. यहाँ पे क्योंकि हमारा नाउन अग्नि ई एंडिंग है, दैट्स वाई ई एंडिंग फोर्थ केस सिंगुलर इज ये, अग्नये स्वाहा. नेक्स्ट इज स्वस्ति, फोर्थ केस यूज होगा, दैट्स वाई पुत्राय स्वस्ति. अब इसके बाद आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें रिते, रिते मीन्स विदाउट, और रिते के साथ फिफ्थ केस यूज होता है, दैट इज ज्ञानात, आत एंडिंग. प्रभति, प्रभति उपपद के साथ भी फिफ्थ केस यूज होता है, तो हमारा करेक्ट फॉर्म है बाल्यात. देन नेक्स्ट इज कृते, कृते एज यू नो उसके साथ सिक्स केस यूज होगा, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज संस्कृतस्य कृते. नेक्स्ट वर्ड अग्रे, अग्रे उपपद के साथ भी सिक्स केस यूज होता है, देशस्य अग्रे. एंड अगेन पुरतः, पुरतः सिक्स्थ केस यूज होगा तो सज्जनस्य. तो यहाँ पे आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि हमने सिक्स केस सिंगुलर को यूज़ किया है. इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनको इस एक्सरसाइज में, जैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, उसी तरह से दिया गया है. तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे. क्वेश्चन है आपका, उपपद विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयत. फर्स्ट एग्जाम्पल नमः, नमः के साथ फोर्थ केस यूज हो रहा है गणेशाय. देन निकषा, सेकंड केस यूज हो रहा है ताम. देन थर्ड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हमारा उपपद विभक्ति है, उपपद है प्रति, तो उसके साथ सेकंड विभक्ति यूज हो रही है, दैट इज कन्याम. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा उपपद है सह और विभक्ति है तृतीया,
परिजनेन सह। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन आप अलम देख रहे हैं, अलम विवादेन, तृतीय विभक्ति एंडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बही, बही मीन्स आउट, और इस शब्द के साथ अगेन फिफ्थ केस यूज होता है, दैट इज नगरात, बही। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज उपपद जिसमें यूज हुआ है प्रभृति, तो बाल्यात, सह बाल्यात प्रभृति मम मित्रम अस्ति। नेक्स्ट इज हमारा उपपद है सह, सह के साथ आप देख रहे हैं पांडुभी शब्द का या विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स यू नो पांडवाज आर 5, तो उसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा। एंड पांडव, थर्ड केस अगर हम पांडु देखें तो उसका उकारांत का थर्ड केस प्लूरल भी एंडिंग होता है, दैट्स वाई पांडु भी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट सह, सह केस के साथ अगेन आप सह विभक्ति में थर्ड केस लगा रहे हैं, दैट इज अग्निना, अग्नि इज ई एंडिंग वर्ड और उसका थर्ड केस सिंगुलर होगा ना। एंड आवर लास्ट एग्जाम्पल इज समाचार, समाचार के साथ आपको सेकंड केस यूज करना है, दैट इज धर्मम, तो धर्मम समाचार। Students, these are very important examples for your examinations, तो आपको उनको अच्छी तरह से सीखना है, पढ़ना है, लर्न करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म या उपपद विभक्ति अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।